स्वागत है आप सभी का। और आज की हमारी क्लास है जो हम अगला टॉपिक की बात कर रहे थे। कल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और सिलेबस को हमने बड़ी गहराई से देखा था कि कौन से क्वेश्चन आए थे कौन से नहीं। कल वाली क्लास ज़रूर लेना क्योंकि वो आपको आपकी बेसिक तैयार करेगा कि कौन सा आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। और आज हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। कौन सा टॉपिक है? संज्ञा। संज्ञा टॉपिक है। बेसिकली सभी को पता है कि संज्ञा क्या है क्योंकि हम छोटे क्लासों से सीख के आए हैं संज्ञा क्या है। तो मैं एक परिभाषा बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत याद आएगा कि संज्ञा आपने पहले पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, प्राणी आदि का बोध कराती हो वो क्या है? संज्ञा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये बोल सकती हूँ कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। तो आज हम इसी की बात करेंगे और आज का टॉपिक इसी क्लास में ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स जो अप्रैल में है आपका एग्ज़ाम, उससे पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो बात करते हैं हम संज्ञा की कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। जो आपका नाम है, मेरा, बोर्ड, पेन, ये सारी क्या है? संज्ञा। सोचो अगर बिना संज्ञा के क्या होता? अगर किसी का नाम ही नहीं पता होता तो क्या होता? तो बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार, सारे टाइप के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है रूढ़, योग रूढ़, और एक होता है अपने यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पे हम देखें तो एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार है। इन तीनों को हम देखेंगे। फिर बात करते हैं कि अर्थ के आधार पे, यानी कि अर्थ के आधार पे कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पे वैसे मूल तो 3 ही है लेकिन 5 प्रकार के होते हैं। कितने? टाइप ऑफ 5, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक। फिर बात करते हैं जातिवाचक। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 3 नंबर भाववाचक। और 2 इसके हैं, एक तो इसकी बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। ठीक है। ये है आपके पूरी संज्ञा, इतना ही है और यही पढ़ना है आज की क्लास में हमें, व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो पहले ले लेते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। वो तो हमने देख लिया। अब एक एक को हम डेफिनेशन के तौर पे समझ लेते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का सबसे बेस है। तो बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। फर्स्ट बात करते हैं रूढ़ की कि रूढ़ क्या है। रूढ़ क्या है? तो एक ये अविभाज्य शब्द है, यानी कि इसको विभाजित नहीं कर सकते। ये वो शब्द है जो बहुत पुराने समय में किसी चीज के लिए चले आ रहे थे, यानी कि इन्हें तोड़ना नहीं है। जैसे कि बात करते हैं इसके उदाहरण की जल। अगर इसको 2 भागों में बांटे ज, तो इसका कोई अर्थ बनता है क्या? नहीं बनता है ना। तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। बात कर लेते हैं पेड़ की। पेड़ क्या है? रूढ़ शब्द, क्योंकि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो तोड़ने के बाद, वो क्या है? रूढ़ शब्द, यानी कि अविभाज्य शब्द। जैसे दिन का थोड़ी ना बनेगा कुछ, दिन के तोड़ने पर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है,
ये है अपना रूढ़। समझ में आ रहा है इतना? यानी कि ये अविभाज्य, इसको विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित, सॉरी संज्ञा पे लिख दिया क्या मैं, इस पे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, विभाजित नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं सेकंड, यौगिक की। यौगिक क्या है? तो ये वो शब्द हैं जिन्हें मतलब तोड़ने पर दोनों हिस्सों का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। यानी कि बात करते हैं विद्यालय, विद्यालय, तो विदा प्लस आले प्लस आल्य। विद्या का मतलब क्या है? पढ़ाई, और आल्य का मतलब क्या है? घर। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? घर। तो यानी कि अगर हम तोड़े तो दोनों का अपने हिस्से, यानी कि दोनों का मतलब समझ में आए, मतलब बताते हो, और इसका क्या है? कोई मतलब नहीं है, अविभाज्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बहुत? फिर बात कर लेते हैं इसी में, जैसे ही बात करो रसोई घर है तो रसोई प्लस घर, यानी खाना बनाने की जगह। तो इन दोनों का मतलब निकल रहा है एक, परोपकार, पर प्लस उपकार, दूसरों की भलाई। समझ रहे? फिर बात करते हैं योग रूढ़ की। छोटे छोटे पॉइंट है योग रूढ़ की। योग रूढ़ क्या है? तो जो विशेष अर्थ वाले शब्द है ना, वो क्या है? योग रूढ़। यानी कि वे शब्द जो जुड़कर मतलब कि अन्य शब्द से जुड़कर बनते हैं, अन्य शब्द से जुड़कर बनते हैं। यानी कि वीआईपी, यानी पंकज की बात उदाहरण के तौर पे देखते हैं। पंकज, क्या बात करते हैं? पंकज, क्या होगा इसका? पंक प्लस ज, इस तरह टूटेगा। यानी कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला कमल, कमल, जय यानी जन्म, जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल की बात कर रहे हैं हम। पंकज कमल का पर्यायवाची है। कीचड़ में तो बहुत कुछ उगता है, लेकिन पंकज शब्द सिर्फ कमल के फूल के लिए फिक्स है, यानी कि इसका बताता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दशानन, यानी कि दश है आनंद जिसके, 10 सिर वाला। लेकिन 10 सिर वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नाम सिर्फ रावण के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर किसी और के लिए नहीं। जैसे बात करते हैं नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, ये सिर्फ शिव जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, विष्णु भगवान के थोड़ा यूज लेते हैं, नहीं लेते ना, ऐसे। यानी कि पहला क्या है? जिसे तोड़ सकते हैं लेकिन कुछ काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, अविभाज्य है। सेकंड क्या है? क्या इसे तोड़ा जा सकता है? क्या इसे सेकंड को तोड़ा जा सकता है? जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, तो ये क्या हो गया? यौगिक। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? फिर बात करते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कौन सा है। ये तीनों है, हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखे थे। बेसिक है, नॉर्मल बेसिक है ये। ठीक है, एक भूमिका बनाने के लिए बेसिक समझाया जा रहा है, क्योंकि आप संज्ञा पढ़ रहे हो तो इससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि संज्ञा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिखे थे ना, यौगिक वाले, अर्थभेद वाले, व्युत्पत्ति के आधार वाले, वो सारे यही है। फिर बात कर लेते हैं हम अर्थ के आधार पर। मैंने बताए थे 5 प्रकार के बताए थे, मूल तो 3 है लेकिन 5। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो किसी विशेष व्यक्ति की पहचान कराता है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, वो क्या है? व्यक्तिवाचक। यानी किसी विशेष की बात कर रहा हूं, विशेष की बात, उसमें आ जाए, उसमें कुछ भी आ जाए, जैसे स्थान आ जाए, नाम आ जाए, वस्तु आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन किसी विशेष की बात करेगा ये। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, यानी विशेष स्थान या वस्तु या नाम आदि का बोध होता हो, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है इतना? फिर बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की, कि इसके उदाहरण क्या है। यानी विशेष आदमी जैसे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी
बहुत नाम है, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, ये सारे नाम है, लेकिन विशेष के लिए बात कर रहे हैं। जैसे हम वस्तु की बात कर लेते हैं, स्थान की, जैसे जयपुर, जयपुर विशेष है। बात कर लेते हैं नदी की, गंगा नदी की। नदियां तो बहुत हैं, लेकिन हम विशेष की बात कर रहे हैं, किसकी? गंगा की। समझ में आ रहा है इतना? फिर बात कर लेते हैं कि विशेष जगह होती है, जैसे आम जगह होती है, जैसे पार्क, बाजार की बात नहीं कर एक निश्चित नाम वाली जगह की बात करते हैं। जैसे हमने बात की थी जयपुर, अमेरिका, ताजमहल, हिमालय, यानी विशेष है ये। फिर बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी नाम, कोई भी नाम ले लो, जैसे राहुल, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। लेकिन राहुल बोलते ही एक व्यक्ति पर निगाह टिक गई। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको पहचान कर रहे हो किसकी? फिक्स की। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा लड़का है, पहचान फिक्स है कि कौन है, राहुल, कुछ भी। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि भारत एक पक्का और अकेला देश का नाम है। देश बोलने पर तो बहुत ज्यादा नाम आते हैं, यानी कि बात कर लेते हैं देश, लेकिन देश कौन सा? तो इसमें बात कर लेते हैं भारत। तो भारत क्या है? विशेष है अपने आप में। क्या है? विशेष है अपने आप में। यह है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बात कर लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आएगी। अब बात करें हाँ कि विशेष की बात है एक मायने। फिर बात करें जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक वाचक संज्ञा क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, कि जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, ये वस्तु स्थान तो आपको हर संज्ञा में संज्ञा के हर टॉपिक में मिलेंगे, सभी का बोध हो, यानी कि पूरी जाति, यानी पूरी श्रेणी। विशेष श्रेणी की बात हो, क्या हो? विशेष श्रेणी का बोध हो, उसे क्या है? उसे क्या कहते हैं? जातिवादी। ठीक है, यानी कि यह किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं करके उस जैसे सभी, यानी पूरी क्लास से संबंधित बात हो। सरल भाषा में मैं बोलूं कि अगर मैं कहूं कि हिमालय तो एक विशेष पर्वत है, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैं बोलूं कि ये पर्वत, अगर मैं बोलूं हिमालय तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैं बोल दूं पर्वत, ये किस में जाएगा? जातिवाचक में। क्योंकि पर्वत तो बहुत है, हिमालय क्या है? एक विशेष की बात हो रही है, वो क्या है? एक। तो पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणी, जीव, मनुष्य, यानी सभी की, जिसके मतलब कि जैसे बात करते हैं लड़का तो ये तो आ गया जातिवाचक में। लेकिन किसी का नाम ले लिया अमन, तो वो क्या, कौन सा आ गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है, बात कर लेते हैं गाय, पक्षी, पशु, वस्तुएं, मोबाइल, कार, मेज, ये सारे क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। मैंने बताया था कि जातिवाचक है, एक सेकंड, जातिवाचक को भी दो पार्टों में बांटा गया है, एक तो द्रव्य और एक समूहवाचक। समूहवाचक। द्रव्य समझ में आ रहा है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। द्रव्य क्या है? जिस शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का पता चले, जिससे दूसरी चीज बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे पढ़ते हैं ना हम, 3 श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन सा? ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन से? फर्स्ट तो आता है ठोस, फिर बात कर लेते हैं द्रव, फिर बात कर लेते हैं थर्ड गैस की। द्रव वही है जिससे चीजें मिलकर बनी हो। तो ठोस की बात करें, ये वे धातु है, या फिर बात कर लेते हैं वस्तु है जो सख्त होती है अपने आप में। जैसे बात कर लेते हैं सोना, चांदी, ये क्या अपने आप में सख्त है। तांबा, लोहा, ठीक है, इन्हें तोला नहीं जा सकता, ये समझो आप।
सॉरी तोला जाता है, गिना नहीं जा सकता। क्या है, इनकी गिनती पॉसिबल नहीं है, इन्हें सिर्फ तोला जा सकता है। क्या, तोला जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं हम द्रव्य की, कि द्रव्य पदार्थ क्या है। ये वे चीज है जो यानी तरल अवस्था में, क्या है, तरल अवस्था में, जैसे तेल, पानी, घी, तेल, पानी, घी, दूध, ये सारे क्या है, द्रव अवस्था में आते हैं। यानी कि इन्हें मापा जाता है, इन्हें तोला जाता है और इन्हें मापा जाता है। फिर बात कर लेते हैं हम सॉरी गैस की, किसकी, गैस की। ये वे पदार्थ है जो हवा के रूप में, सभी को पता है गैस हवा के रूप में ही है, धुआं, ऑक्सीजन, वो क्या है, यानी कि शॉर्ट में आप याद रखो, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा या तोला जा सकता है, वो वही क्या है, द्रव्यवाचक संख्या। ये है तीनों इसके, जिसके मतलब तीनों श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सा है वो, द्रव्यवाचक संख्या, यानी कि जिन्हें मापा तोला जाता है। आप इन्हें तोड़ सकते हो, ये बता थोड़ी नहीं सकते हो कि मुझे 5 किलो दो, ये दो, ये क्या है। फिर बात कर लेते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक क्या है कि जब किसी शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर पूरे समूह यानी पूरे समुदाय का बोध हो, यानी कि पूरा विथ फैमिली, विथ फैमिली की बात कर रहा है समूह, या फिर बात करते हैं समुदाय, उसकी बात कर रहा है। आपके द्वारा, हाँ, आपके द्वारा जो भी मतलब कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, वो क्या है, समूह है। समिति, सेना की परेड, वो क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों का मंडल, क्या है, नक्षत्रों का मंडल। तो ये क्या है, नक्षत्रों का मंडल, आकाश में तारों के विशेष समूह को मंडल कहते हैं। तो क्या आ गया, सारा समूह आ गया, तारों का पुंज यानी कि सभी तारों एक इकट्ठा होना, पर्वतों की श्रृंखला यानी कि सारी पहाड़ियां आ गई उसमें, अंगूर के गुच्छे, चाबियों के गुच्छे, ये सारे क्या है, समूह है। सेना, सेना एक सैनिक को सैनिक सेना नहीं कह सकते ना, क्या है, सेना। जैसे बात कर लेते हैं समिति, वो क्या है, समूहवाचक में आती है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। कौन से, भाववाचक संज्ञा की। इसको हटा देती हूं मैं एक बार। इतना समझ में मेरे हिसाब से आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं किसकी, 4 तो हो गए वो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाव क्या है, गुण, भाव, ये सारे शब्द। लगता है ना, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाव। यानी कि क्रोध एक भाव है, आप बता नहीं सकते। मिठास, मिठास कितनी है बता नहीं सकते, बता सकते हैं इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, नहीं बता सकते। कालीमा यानी कि कालापन, बता सकते हैं। वो क्या है, सुख, दुख, ये क्या है, इसमें आते हैं भाव, यानी कि जिसे महसूस कर सकते हो आप, महसूस कर सकते हो, एहसास है जिसका, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। आप बता नहीं सकते दुख कितना परसेंट है आपको। जैसे एक शब्द आता है ये, काफी प्रचलित है, बता सकते हो कितना परसेंट है, नहीं बता सकते, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये क्या है, क्या है ये, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि हम बात करें अगले टॉपिक में, ये हटा देती हूं पूरा मैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बने, इससे भाववाचक बनाना, यही क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में
बदलिए। जैसे आपको दे दे कोई एक ऑप्शन, जैसे कि बात कर लेते हैं नारी, तो इसका भाववाचक कैसे बनाओगे? नारी ये तो समझ में आ रहा, जाति है, महिला जाति है, लेकिन नारीत्व ये क्या है? भाव, एक बता नहीं सकते, महसूस कर सकते हो सिर्फ। मनुष्य, मनुष्य क्या है? जाति है। मनुष्य क्या है? जाति है। लेकिन मनुष्यता, मनुष्यता ये क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव है। फिर हम बात कर लेते हैं इसी में कि सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाई जाए। क्या? सर्वनाम से भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक कैसे बनाया जा सकता है? तो सर्वनाम कौन सा लोगे? जैसे कि हम बात करते हैं निज सर्वनाम। कौन सा? निज सर्वनाम। तो निज का भाववाचक कौन बनेगा? सॉरी, कैसे बनेगा? तो निजत्व। क्या होगा? निजत्व। जैसे कि 2-3 आप सर्वनाम याद रखो, जैसे कि एक आव, आव सर्वनाम हो गया, एक हो गया त्व, और कौन सा हो गया? अन, इमा, ई, अन, इमा, ई। ये क्या सर्वनाम? ये वो सर्वनाम है जो आते हैं, जिसे आप भाववाचक में कन्वर्ट कर सकते हो। ता, हट, ये क्या है? जैसे निजित्व बन गया, ये वाला निजित्व बन गया। जैसे आप, आपका बनाओ, आपके क्या बन जाएगा? आपा, आपा खो दिया इसने। बता सकते हो आप, सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया? भाववाचक में कन्वर्ट। सर्वनाम को भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ रहा है इतना? आई होप इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं अगले की, कि विशेषण से भाववाचक कैसे बने। सर्वनाम से देख लिया हमने, जातिवाचक से, भाववाचक से देख लिया हमने। अब बात करते हैं विशेषण की। किसकी? विशेषण की। विशेषण की कि विशेषण में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। विशेषण कौन सा है? विशेषण बताओ। कि जैसे सोचो बड़ा, बड़ा, तो बड़ा का क्या बनेगा? भाववाचक में कन्वर्ट करना है। भाववाचक में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? बड़पन। बड़पन बता नहीं सकते, बड़ा बता सकते हो, बड़पन। धीरे, यानी कि धीर, धीर शब्द का तो क्या होगा जाएगा धैर्य, धैर्य या धीरता, ये होगा। वीर, वीरत्व। फिर बात कर लेते हैं हम क्रिया से। क्रिया से भाववाचक कैसे कन्वर्ट करेंगे? बात हम क्रिया की करें कि क्रिया से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्रिया से जैसे बात कर लेते हैं, क्रिया कौन सी है? घबराना, घबराना, घबराहट एक क्रिया है, घबराना क्रिया है। लेकिन भाववाचक में कैसे कन्वर्ट होगा? भाव की बात करें तो इसका हो जाएगा घबराहट। घबराहट आप महसूस ही कर सकते हो, बता नहीं सकते कितनी घबराहट हो रही है। जैसे हो गया इसका, बात करते हैं क्रिया में थकना, थकना, तो इसका हो जाएगा थकान। क्या हो जाएगा? थकान। बता नहीं सकते कितने % थकान है आपको। मिलना, मिलना के बाद में हो जाएगा मेल। ये क्या है? कि क्रिया से भाववाचक कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्रिया से भाववाचक कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा आपको इतना, क्योंकि हमने बेस लेके स्टार्ट किया है। क्योंकि कल हमने सिलेबस की बात की थी और मैंने कहा था कि अब रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। और हमने सारी जो अपना संज्ञा है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और संज्ञा से हमने देखा भी था कि कल कौन कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 क्वेश्चन आ चुके थे इसमें से। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, छोटा सा रिवाइज, कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। इसके जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बात करते हैं, हमने संज्ञा पढ़ा था स्टार्टिंग में, वन शॉट में देखेंगे। मैंने बोला नाम को ही संज्ञा कहते हैं।
फिर हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर एक तो रूढ़, फिर पढ़ा था यौगिक, फिर पढ़ा था थर्ड नंबर योग रूढ़। योग रूढ़ ये पढ़ा था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पे, किसके अर्थ के आधार पे या फिर मूल संज्ञा। बात कर लेते हैं, 5 प्रकार की बताई थी मैंने। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जाति के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये है पूरा संज्ञा। इतना ही है, ज्यादा नहीं है। हमने सारे को डिटेल में पढ़ा था और कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली। अब इसके आपको PYQ ये जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, अपने इसी नाम से है, JR इंस्टीट्यूट के नाम से, और आप देख लेना इसको। ओके, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।